रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है इजराइल के आयरन डोम से संबंधित। वो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी जो इजराइल ने बड़े गर्व के साथ डेवलप की थी, जिससे वो जो दूसरी तरफ से होने वाले मिसाइलों के हमले हैं उनको हवा के अंदर रोक देता है। उसका किस तरह का तोड़ फिलिस्तीन ने निकाला है और उसको बर्बाद करने का किस तरह से फिलिस्तीन ने अपना पूरा का पूरा काम किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और उसकी वजह से किस तरह की बर्बादी इजराइल में हो रही है वो भी आप जान जाएंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे इजराइल में गृह युद्ध की शुरुआत क्यों हो गई है, क्या आपस के अंदर लोग वहां लड़ने लगे हैं, जो बहुत ही बड़ा जो फिक्र की चीज है इजराइल के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी चीज, जो अमेरिका समर्थन देता था इजराइल को हमेशा, वो कैसे अपनी ही सरकार के बीच उलझ कर रह गया है इजराइल को देने वाले समर्थन के संबंध के अंदर। लेकिन पहले शुरू करते हैं आयरन डोम से, उसके बाद ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। आयरन डोम वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से दूसरी तरफ से होने वाले हमले को इजराइल हवा के अंदर रोक देता है, खास तौर पर मिसाइल्स को। और इसी का तोड़ जो निकाला है फिलिस्तीन ने, बार बार मिसाइल की संख्या बढ़ा के दागने से निकाला है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसका खुलासा हुआ है। देखिए, ये अल टॉप ने छापा भी है, इजराइल के कवच आयरन डोम का हमास ने क्या तोड़ निकाला। अब इसके बाद जो इसके बारे में अल जजीरा ने छापा है, मामला क्या है कि उसका एक क्षमता है और उस क्षमता के आगे जाके वो मिसाइल्स को नहीं रोक सकता, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मिसाइल जो दागी जा रही हैं उसका एक कारण ये भी है। इसके जो रोकने वाला जो पूरा सिस्टम है उसका इंटरसेप्टर मिसाइल है तामीर। जो आयरन डोम का इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको कहते हैं तामीर। ये तामीर छोड़ता है इजराइल जब भी वहां से हमला होता है। जो मिसाइल्स आती हैं उनको रोकने के लिए कभी एक तामीर मिसाइल एक तामीर छोड़ता है, कभी दो तामीर छोड़ता है। ये एक तामीर जो है ये 1 करोड़ का पड़ता है खर्चे के अंदर। 1 करोड़ का इसका खर्चा है, मतलब अगर एक मिसाइल आएगी तो एक तामीर अगर छोड़ा जाएगा तो 1 करोड़ रुपया खर्च होगा उसको रोकने के अंदर इजराइल का। अब आप खुद सोच लीजिए, 4000 अगर जो मिसाइल दागी गई, अगर वो 4000 का आप खर्चा निकालें तो वो कहीं कहीं एक मिसाइल के ऊपर एक तामीर और कहीं कहीं एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 तामीर, मतलब 2 तामीर का मतलब है एक मिसाइल को रोकने में कभी कभी 2 करोड़ तक खर्चा करना पड़ा है इजराइल को, जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। मतलब 4000 मिसाइल रोकने के लिए इजराइल को 5000 करोड़ तक का खर्चा करना पड़ गया एक ही वक्त में, एक ही रात के अंदर, जिससे इजराइल की आर्थिक हालत जो है वो बिगड़ रही है, जिसकी वजह से जो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं वो चिंतित हैं, आपस के अंदर लड़ रहे हैं, आपस के अंदर एक बहस का मुद्दा बन गया है कि ऐसे तो पूरा देश कंगाल हो जाएगा। और पैसा बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए। अच्छा, एक चीज तो ये है, जो आर्थिक तबाही है, तामीर की वजह से जो पैसा खर्च हो रहा है वो अलग जगह है, लेकिन ये जो इंटरसेप्टर है, जो तामीर है, जो पूरा आयरन डोम है, इसकी एक क्षमता है कि कितनी मिसाइल रोक सकता है। उसके आगे जाके इसकी क्षमता मतलब खत्म हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है, रोकने में असफल हो जाता है। मतलब एक के साथ एक के बाद एक तादाद है कि अगर इतने रॉकेट्स छोड़ दिए जाएंगे, 100 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए और उसके बाद जो है अगर इससे आगे दागे जाते हैं तो फिर वो क्षमता जो खत्म हो जाती है उसकी वजह से वो हवा में नहीं रोक पाता और पूरे के पूरे देश के अंदर जो है इजराइल की तरफ मिसाइल गिर जाते हैं, जिससे जान के माल के नुकसान होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें जो बार बार जो इजराइल के ऊपर जो रॉकेट दागे गए, जो मिसाइल दागी गई, उसका कारण ये था, एक तो आर्थिक तबाही और दूसरा उसकी क्षमता को खत्म करना, जिसके बाद वो बेबस हो जाता है। तो ये आयरन डोम का पूरा तोड़ निकाल दिया। उसके साथ जो मैंने आपसे बात कही थी, ये तो आयरन डोम की बात थी। दूसरी जो बात है, आयरन डोम पे तो बहुत गर्व था, जिसकी वजह से आज चिंतित हो गया है इजराइल कि इतना पैसा कहां से खर्च करेंगे। दूसरी जो मैंने आपसे बात कही वो है इजराइल के अंदर ही अंदर आपस के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत। अब इजराइल एक तरफ फिलिस्तीन से लड़े या इजराइल गृह युद्ध की अपनी चिंता करे, आपस में लड़ने वाले जो उसके नागरिक हैं उनको रोके। मसला यह है कि 80 लाख की आबादी है पूरे इजराइल की। 80 लाख में से अगर आपको ये लगता है कि पूरे यहूदी हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है और आपका ये शायद नॉलेज के अंदर थोड़ी सी कमी रही। इजराइल के अंदर 80 लाख में से ईसाई भी हैं और मुसलमान भी हैं। ईसाई को एक तरफ हटा दीजिए, वो न्यूट्रल है, तो यहूदियों के साथ साथ 80 लाख में 20 लाख के आसपास जो है वो मुस्लिम है। अब ये मुस्लिम जो है ये अरब हैं, जब इजराइल बना तो ये यहीं के ऑटोमेटिकली हो गए नागरिक। अब ये इजराइल के नागरिक हैं, इन्होंने मोर्चे खोले हुए हैं अलग अलग जगह के ऊपर, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है अंदर ही अंदर।
जिसकी वजह से जो नेतन्याहू हैं वो जाके समझा के अभी आए, कुछ मामला निकला नहीं। अब एक और जो लॉबी है वो इजराइल में यहूदी लॉबी है, जो इस पूरे के पूरे बॉम्बिंग के खिलाफ है, जो इजराइल की बॉम्बिंग के खिलाफ है, वो भी अपना मोर्चा खोली हुई है। तो एक तरफ तो फिलिस्तीन से लड़ रहा है इजराइल, और दूसरी तरफ अपने अंदर ही अंदर जो सही सोच, सकारात्मक सोच के लोग हैं उनसे लड़ना पड़ रहा है आपस के अंदर। वो कह रहे हैं कि हम हमले नहीं करने देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इजराइल को बहुत ज्यादा कमजोर कर रही हैं, और ये चीजें आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेंगी, कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये चीजें तो रोक दी गई हैं। अब मैंने जो आपसे तीसरी बात कही थी, देखिए लल्लन टॉप ने भी लिखा है, इजराइल में सिविल वॉर छिड़ने की आशंका। अब मैंने जो आपसे तीसरी बात कही थी वो है यूएस की। यूएस सबसे बड़ा अलाय रहा है इजराइल का, जो इजराइल का हर संभव मदद करता रहा है, यहां तक के पैसों से फंडिंग भी करता रहा है। अब जो बाइडेन की सरकार है, जो बाइडेन की सरकार के अंदर जो यूएस कांग्रेस का जो उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं वो दो फाड़ के अंदर है। एक तरफ वो प्रेशर बना रहे हैं जो सरकार के ऊपर, अमेरिकी सरकार के ऊपर, कि आप इजराइल की फंडिंग रोकिए, आप इस तरह की तबाही रोकिए, क्योंकि वहां की जो माओं का दर्द है वो हमसे देखा नहीं जा रहा। अल जजीरा ने इसको छापा भी है, ट्वीट भी किया है कि यूएस कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव रो पड़ी जब उन्होंने एक बात सुनाई। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, वीडियो अंग्रेजी के अंदर है। ये जो यूएस कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट है वहां की, ये जो बाइडेन की पार्टी की हैं, और इन्होंने ये कहा है कि इनको बड़ी तकलीफ हुई और रो दी थी कि जब एक माँ का उन्होंने वहां पर कोट पढ़ा फिलिस्तीन का कि वो अपने बच्चों को अपने बेडरूम में साथ में सुला रही है ताकि सब अगर मारे जाएं तो एक साथ मारे जाएं, कोई परेशान होने के लिए अलग नहीं। और इसके बाद ये रोने लगे। मैं आपको दिखा देता हूं अंग्रेजी में, मतलब पहले से समझा दिया है, लेकिन इनका साफ कहना है कि आप अब फंडिंग रोकिए और आप इजराइल के खिलाफ आइए सामने। ये सरकार के ही एक वर्ग ने प्रेशर बनाना शुरू किया। सुनिए इनको, थोड़ा सा सुन लीजिए, 10-15 सेकंड का, आपको कुछ समझ में आ जाएगा जहां ये रोई है, लेकिन जो मैंने एक सार बताया है वो सुनिए। She said, quote, "Tonight I put the kids to sleep in our bedroom so that when we die together." And no one would live to mourn the loss of another one. The statement broke me a little more because of my country's policies and funding will deny this mother's right to see her own children live without fear and to grow old without painful trauma and violence. तो ये सारी की सारी चीजें एक तरफ, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि सरकार, यूएस सरकार का ही एक वर्ग जो है वो प्रेशर बना रहा है सरकार के ऊपर कि अब आप इजराइल की मदद नहीं करेंगे। वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से जो बॉम्बिंग हुई है उसके अंदर 30 से ज्यादा बच्चे खत्म हो चुके हैं, 200 ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। ये सारी की सारी चीजें जस्टिफाई नहीं की जा सकती और आपको अब साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमें दुख होता है कि हम ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं, ऐसी सरकार के का हिस्सा है जो ऐसे देश को फंडिंग कर रही है। मैं नहीं कह रहा, ये यूएस कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। अब दूसरी चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो बताई सबसे महत्वपूर्ण, वो शुरुआत में थी, वो ये थी जो इजराइल का आयरन डोम है, जिसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गर्व रहा है कि वो किसी भी तरह के हमले को हवा के अंदर रोक देता था। अब उसका तोड़ भी फिलिस्तीन ने निकाल लिया और दूसरी तरफ वो बर्बादी बन रहा है, आर्थिक तौर के ऊपर तबाही ला रहा है देश में, क्योंकि एक अगर मिसाइल दागी जाती है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है उसको रोकने के अंदर। ये अल जजीरा का क्लेम है। और उसी के साथ साथ एक सैचुरेशन पॉइंट है कि एक साथ अगर इतनी मात्रा के संख्या के अंदर अगर मिसाइल दागी जाएंगे, रॉकेट दागे जाएंगे, तो ये रोकने के अंदर असफल हो जाएंगे और देश की तरफ इनके गिरेगा, जिसकी तबाही का ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अभी कुछ दिन पहले 4000 जो दागे गए, तो मतलब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ इजराइल को। उसके साथ साथ अभी 1000 जब एक ही रात में दागे गए थे 4 घंटे के अंदर, तो उसका कारण भी इनको आर्थिक तौर के ऊपर जो नुकसान पहुंचाना था। और से सुनिए इसको, तो कितने खर्चा हो गया एक रात के अंदर, 4 घंटे में 1000 करोड़ रुपया। तो इतना भारी आर्थिक जो नुकसान है उसकी वजह से हंगामा खड़ा हुआ है पूरे इजराइल के अंदर कि इस तरह से आप देश को तबाह कर देंगे, इकोनॉमिक हालात हमारे खराब हो जाएंगे और हम बद से बदतर होते चले जाएंगे। साथ में आयरन डोम का तोड़ भी आपके सामने है। उसके साथ साथ जो गृह युद्ध है उससे अलग परेशान है इजराइल। गृह युद्ध के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है कि मतलब तकरीबन जो 25% जो उनकी मुस्लिम आबादी है इजराइल की, वो उनके खिलाफ खड़ी हुई है। आपस के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस के अंदर लिंचिंग तक जैसी घटनाएं हो गई हैं, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय बन जाता है कि वो अपने अंदर के हालात सुधारे या बाहर सुधारे। तो इस सब के बाद अब सीज फायर की बातें शुरू होंगी
जिसके ऊपर आना पड़ेगा। और ये बहुत सारा संकेत जो यूएस कांग्रेस ने दिया है, इससे भी बहुत कुछ इजराइल को अब फिक्र हो चुकी है कि यूएस की सरकार अगर दो हिस्सों के अंदर बंट रही है और प्रेशर बना रही है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और इसके बाद इजराइल को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। रूस का आपको मालूम है, तैयब एर्दोगान ने जिस तरह से रशिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार किया है, वीटो करने के लिए, वो भी एक गंभीर विषय है। तो एक पूरा का पूरा अरब लॉबी भी, कतर जो चला गया था वो अब वापस उनके साथ है। उसका कहना है कि हम फिलिस्तीन के मसले के साथ ही खड़े रहेंगे। तो पूरी जो अरब लॉबी है वो भी साथ में है। तो ये इस बार बहुत मामला खराब है, लेकिन कहीं भी इस तरह से खून नहीं बहना चाहिए। हम सब इसके खिलाफ हैं। जल्द से जल्द इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में मामले थमने चाहिए, ताकि जो बच्चों की जानें गई हैं वो अब और आगे नहीं जाएं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।